So, good evening, everyone, guys, and welcome to eShiksha Academy. Good evening, sir. Yes. So, my name is Ankur Maheshwari, guys, and I'll be taking your physics classes. Okay. तो guys, जो नया चैप्टर अपन जो अब स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, वो है हमारा चैप्टर नंबर 5, दैट इज लॉज ऑफ मोशन. तो इससे पहले आप लोगों ने मोशन के बारे में गाइस काफी कुछ पढ़ लिया है ना. मोशन क्या होता है? मोशन होता है जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होती है, चेंज होती जाती है. यस और नो गाइस? इफ इट्स पॉसिबल गाइस, सब लोग प्लीज अपने वीडियोस ऑन कर लें सो दैट सेशन को अपन और अच्छा बेटर तरीके से इंटरैक्टिव बना पाए. अगर आपका नेटवर्क जो है वो ठीक आ रहा है गाइस, यू कैन प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस. ऑलराइट. तो मोशन चैप्टर आप लोगों ने पढ़ रखा है, सभी ने. बेसिक आइडिया सभी को है मोशन का. तो मोशन होता है गाइस कि जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है, तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट किस में है, अमित? मोशन में है. ठीक है. मोशन ऐसी टर्म है गाइस जो डिपेंड करती है ऑब्जर्वर के ऊपर भी. तो दिया, क्या ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मोशन डिफाइन होता है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में एक बॉडी मोशन में है और एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरी वही बॉडी मोशन में नहीं है? इज इट पॉसिबल? सर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा. एग्जैक्टली. जो मोशन है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है. तो मोशन जो है गाइस वो एक रिलेटिव टर्म है, बिकॉज वो एब्सोल्यूट टर्म इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये मोशन पे डिपेंडेंट, ये सारा का सारा ऑब्जर्वर पे डिपेंडेंट होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंडेंट होता है. ठीक है. तो इससे पहले वाले चैप्टर्स के अंदर आपने देखा था मोशन की स्टडी करी थी. उस सेक्शन को अपन कहते हैं काइनेमैटिक सेक्शन, जहां पर अपन ये स्टडी करते हैं कि मोशन होने की वजह से हमें क्या क्या पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं. इस चैप्टर के अंदर गाइस हम यहां पर ये देखेंगे कि मोशन होने का कारण क्या है, मोशन हो क्यों रहा है, कौन सा इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स इन्वॉल्व है, किस फोर्स की वजह से बॉडी किस तरह से इंटरैक्ट करती है, किस फोर्स की वजह से बॉडी जो है उसमें क्या क्या हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं. तो इस चैप्टर का जो रहेगा अपना फ्लो, देखो वो ऐसा रहेगा कि अपन सबसे पहले इसमें देखेंगे फोर्स क्या होता है, फिर अपन देखेंगे इसके अंदर कितने टाइप्स के फोर्स होते हैं. उसके बाद अपन देखेंगे गाइस कि न्यूटन ने जो अपने लॉज दिए थे, न्यूटन ने जो अपने 3 लॉ दिए थे, उन तीनों लॉज के बारे में अपन कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट जो अपना आएगा इसके बाद वो आएगा फ्री बॉडी डायग्राम. तो हम यहाँ पर देखेंगे गाइस कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने कितने फोर्सेस लग सकते हैं और उन फोर्सेस को अपन किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे, किस तरीके से अपन उन फोर्सेस की इक्वेशन जो है वो फ्रेम करेंगे. इसके बाद आएगा गाइस अपना एक और पोर्शन इसके अंदर, दैट इज पुली ब्लॉक सिस्टम, जहां पर एक पुली के थ्रू कुछ ब्लॉक्स कनेक्टेड होंगे और उन ब्लॉक्स के मोशन की अपन स्टडी करेंगे. और सबसे लास्ट में जाकर के आएगा इसके अंदर आपका सूडो फोर्स की एक इमेजिनरी फोर्स, जिसको कि अपन देखेंगे अभी आगे जाकर के किस तरह से अपन नॉन इनर्शियल फ्रेम में उसको अप्लाई करेंगे. फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा गाइस अपना इसके बाद फ्रिक्शन, कि अगर कोई सरफेस जहां पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो फ्रिक्शन फोर्स को अपन किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर. एंड लास्ट में फिर अपन देखेंगे सर्कुलर मोशन, कि जहां पर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा तो फ्रिक्शन कैसे उसको टर्न लेने में हेल्प करेगा, कैसे बैंक्ड रोड के ऊपर जो व्हीकल्स है वो फ्रिक्शन की हेल्प से या विदाउट फ्रिक्शन की हेल्प से टर्न लेंगे. ठीक है. तो ये हमारे इस पूरे चैप्टर का गाइस एक फ्लो रहेगा. तो चैप्टर की स्टार्टिंग जो है वो अपन करेंगे सबसे पहले फोर्स एंड फोर्स की यूनिट से और कितने टाइप्स के फोर्स होते हैं. आई होप इज दैट ओके सभी को? परफेक्ट. Yes, ओके sir. सर. ठीक है. ऑलराइट. ठीक है. तो अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 5. लेट्स स्टार्ट विथ फोर्स की डेफिनेशन से अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर. ठीक है. आज की डेट डाल देना ऊपर और लेक्चर नंबर 1 डाल देना गाइस आज का. ठीक है. ऑलराइट. सो लेट्स स्टार्ट. फोर्स क्या होता है गाइस? सबसे पहले अपन फोर्स को अपन ने डिफाइन किया था. इट इज अ
पुश और पुल, ये क्या होता है? ये होता है पुश और पुल दैट कैन चेंज द state of an object, okay, that can change the state of an object or can produce डिफॉर्मेशन। गाइस डिफॉर्मेशन मतलब बॉडी के शेप में चेंज आ जाना, ठीक है। डिफॉर्मेशन मतलब होता है जो बॉडी का शेप है उसमें चेंजेस आ जाना, ठीक है। तो फोर्स जो होता है, फोर्स से गाइस हमें दो फिनोमिना देखने को मिलेंगे। एक तो बॉडी का स्टेट चेंज होगा। स्टेट का मतलब ये है अगर बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में आ सकती है, और अगर मोशन में है तो रेस्ट में आ सकती है। और दूसरा फिनोमिना क्या होगा? जो बॉडी का शेप चेंज करेगा। इस चैप्टर के अंदर अपन ज्यादातर केस में स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट की डील करेंगे, यानी कि अपन यहाँ पे डील करेंगे कि फोर्स लगने पर बॉडी मोशन में आ रही है या फिर बॉडी रिटार्ड हो रही है, उसका जो है स्टेट ऑफ मोशन रिटार्डेशन का है या फिर एक्सेलरेशन का है। ये अपन इस चैप्टर के अंदर मेनली डील करेंगे। डिफॉर्मेशन वाला जो पॉइंट है वो अपने आने वाले चैप्टर के अंदर आएगा, जहां पर अपन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा मेन कंसर्न यहां पर रहेगा स्टेट ऑफ मोशन से रिलेटेड। आई होप क्लियर, ठीक है। तो फोर्स का अपन ने डेफिनेशन लिख लिया यहां पर कि फोर्स क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्स की एसआई यूनिट। फोर्स की एसआई यूनिट गाइस क्या होती है? अपन पहले पढ़ चुके हैं इसको अपनी जूनियर क्लासेस के अंदर, सबको ध्यान है? साइंटिस्ट के नाम पर है न्यूटन। वेरी गुड, है ना, इट इज न्यूटन, कैपिटल एन। ओके, फोर्स के अंदर गाइस मैग्नीट्यूड भी होता है और होता है डायरेक्शन भी, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, उन क्वांटिटीज को अपन क्या नाम देते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और वेक्टर के बनाए हुए रूल्स को फॉलो भी करती हो, उनको अपन कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स जो है मैग्नीट्यूड भी होता है उसका, डायरेक्शन भी होती है उसकी, और वो वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो भी करता है। तो फोर्स हो जाएगी यहां पर एक वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स रहेगी यहां पर एक गाइस आपकी वेक्टर क्वांटिटी। ऑलराइट, इसी में गाइस अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ आगे। यहां तक किसी को कोई क्वेरी है? चलूं आगे मैं यहां से? नो सर। ऑलराइट, ठीक है। अब आ जाओ गाइस नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज टाइप्स। ओके, तो टाइप्स में नंबर 1 कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, नंबर 1 है कॉन्टैक्ट फोर्स। नाम से क्लियर है गाइस, कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है? जब दो बॉडीज के बीच में अगर कोई फोर्स आता है, दो बॉडीज के बीच में जब कोई फोर्स आता है, तो वो दोनों बॉडीज यदि आपस में फिजिकली कांटेक्ट में है, उन दोनों बॉडीज के बीच में कुछ फिजिकल इंटरैक्शन हो रहा है, तो हम उस फोर्स को क्या नाम देंगे? कांटेक्ट फोर्स। इज दैट ओके? जैसे मान लो गाइस कि दो टीम्स है ना, जैसे मान लो दो टीम्स है और वो टग ऑफ वॉर खेल रही है ना। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ इमेज, सपोज जैसे कुछ इस तरीके से दो टीम्स टग ऑफ वॉर खेल रही है, दिख रहा है सभी को? ठीक है, इस स्ट्रिंग को अपनी ओर खींचने के लिए क्या इनको इस स्ट्रिंग को कांटेक्ट में लेकर के आना पड़ेगा अपने हैंड से? यस सर। यस, तो डेफिनेटली यहां पर ये जो पर्सन्स हैं,
ये अपनी तरफ खींच रहे हैं इसको, स्ट्रिंग को, ये इस तरफ खींच रहे हैं, ये इस तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली ये स्ट्रिंग के साथ क्या है, कांटेक्ट के अंदर है। तो ये कौन सा फोर्स हुआ, कांटेक्ट फोर्स हुआ, कॉन्टैक्ट। ठीक है। और जैसे देखो एक और पॉइंट, कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को अगर मुझे खींचना है तो स्प्रिंग से मुझे कांटेक्ट में आना पड़ेगा, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। ड्रैग फोर्स देखो, जैसे मान लो कोई पर्सन जो है पैराशूट के साथ नीचे की ओर डिसेंड कर रहा है, तो जब वो पैराशूट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा तब जाकर के उसके ऊपर एटमॉस्फेयर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगा, ड्रैग फोर्स हो गया, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स, जैसे देखो ये पर्सन जो है, ये अगर सरफेस के ऊपर चल रहा है तो पर्सन का जो फुट है वो सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, जिसकी वजह से उस पर एक फोर्स आ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, जैसा नो। और एक अपन देखेंगे अभी आगे जाकर के, ये अभी आगे जाके देखेंगे अपन, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स होता है जब दो बॉडीज आपस में एक दूसरे को धक्का दे रही होती है। जैसे एक बॉडी अगर दूसरी बॉडी को धक्का दे रही है तो धक्का देने के लिए भी गाइस उनको आपस में क्या आना पड़ेगा, कांटेक्ट में आना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी कौन सा फोर्स होगा मेरा, कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स में सिंपल भाषा में अगर अपन कांटेक्ट फोर्स देखें तो कांटेक्ट फोर्स आपका क्या हो जाएगा, कांटेक्ट फोर्स के अंदर दो बॉडीज जो होती है वो आपस में फिजिकल इंटरैक्शन करती है। तो फिजिकल इंटरैक्शन की वजह से उन दोनों बॉडीज के बीच में गाइस जो फोर्स आता है दैट इज कांटेक्ट फोर्स। चलें दो आगे, ओके। तो कांटेक्ट फोर्स की अपन डेफिनेशन लिख लें, यहां पर सिंपल डेफिनेशन है, लिख लो यहां पर, when one body is in when one body is in physical contact with another body, when one body is in physical contact with another body, force between them is contact force। उनके बीच का जो फोर्स होगा गाइस वो होगा आपका कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट गाइस, यस, एक बार आपस से अपन लिख रहे हैं इसको, व्हेन टू बॉडीज आर इन physical contact with each other, the force between them is contact force, ठीक है। इनके बीच का जो फोर्स होता है उसको अपन कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। ऑलराइट, तो अभी अपन ने जो काफी सारे एग्जांपल्स देखे गाइस इसके, तो मेरे को एक एक करके एग्जांपल्स बता दो, कौन कौन से पॉसिबल हैं इसके एग्जांपल्स। अमित से शुरू करते हैं, अमित पहला एग्जांपल। सर लैपटॉप जो टेबल पे रखा हुआ है। लैपटॉप जो टेबल पे रखा हुआ है, परफेक्ट है। उनके बीच का फोर्स का नाम का क्या होगा? टेबल पे नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, बिल्कुल ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा नंबर 1 इज नॉर्मल फोर्स, परफेक्ट है।
ठीक है, ऑलराइट। आकाश, स्प्रिंग फोर्स, कौन सा फोर्स? स्प्रिंग 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 फोर्स, स्प्रिंग बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। स्प्रिंग फोर्स एकदम परफेक्ट है, स्प्रिंग फोर्स, यस। ठीक है, दिया, एक और कौन सा फोर्स हो सकता है? दिया, दिया, एम आई ऑडिबल? ओके, शिवानी? Yes, sir. So riding a Yes. bicycle. राइडिंग अ बाइसिकल, यस। बाइसिकल राइड करने के लिए मुझे जो पैडल्स हैं उनको कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, है ना? परफेक्ट है, वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, ये एग्जांपल किसने दिया था, दिया या शिवानी ने? So dear. दिया, ऑलराइट। शिवानी, कोई और एग्जांपल? Yes, sir. So sliding an object. स्लाइडिंग एंड ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक है। स्लाइडिंग तभी हो पाई, स्लाइडिंग का मतलब ये है वहां पर अपन फ्रिक्शन की बात करना चाह रहे हो शिवानी आप, है ना? Yes, sir. यस, ऑलराइट। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, फ्रिक्शन। ये सारे के सारे होंगे गाइस आपके कॉन्टैक्ट फोर्स। दीज आर ऑल बिलोंग्स टू कॉन्टैक्ट फोर्स कैटेगरी। पक्का? यहाँ तक एकदम क्लियर सभी को? ठीक है, Yes, sir. ऑलराइट। अब आ जाओ सेकेंड टाइप की कैटेगरी के ऊपर, दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ओके गाइस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नाम से क्लियर है, जब दो बॉडीज के बीच में फोर्स लग रहा हो लेकिन वो दोनों बॉडीज आपस में फिजिकली कांटेक्ट में ना हो, तो हम कहेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स उनके बीच में है। जैसे मान लो एक एप्पल है, एक एप्पल अगर अपने ट्री से डिटैच होकर के नीचे की ओर गिर रही है, तो नीचे की ओर क्यों गिर रही है वो? बिकॉज ऑफ कौन से फोर्स की वजह से नीचे की तरफ गिर रही है वो? Gravitational force. ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो क्या ग्रेविटी डायरेक्टली कांटेक्ट में है क्या एप्पल के साथ? फिजिकली कांटेक्ट में है ग्रेविटी? No, sir. No, sir. नो, फिजिकली कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन स्टिल जैसे ही वो डिटैच होगी अपने ट्री से, तो उसके ऊपर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आएगा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। Gravitation. ठीक है, ऐसे ही मान लो जैसे गाइस आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि दो मैग्नेट्स हैं। जैसे मान लो एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और एक मैग्नेट का साउथ पोल है। इन दोनों पोल्स को अगर आप आमने सामने लेकर के आओगे, तो इन दोनों पोल्स के बीच में क्या फील होगा इन दोनों को एक दूसरे की तरफ? Magnetic force. मैग्नेटिक फोर्स, है ना? तो वो भी कौन सा फोर्स है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ऐसे ही गाइस अपन अपन सबने डेफिनेटली अपनी स्कूल टाइम में या फिर अपने घर पे कभी ना कभी इसको कराई होगा एक्सपेरिमेंट को। जैसे गाइस अपन स्केल लेते हैं, स्केल को अपन हेयर्स में रब करते हैं, ड्राई हेयर्स के अंदर, Yes, sir, we have done that. है ना? और फिर अपन पेपर के स्मॉल स्मॉल पीस करते हैं, Yes, yes, है ना? और अपन बोलते हैं कि अपन सबको बोलते हैं कि लेट मी शो यू अ मैजिक, है ना? अपन सबको Yes. दिखाते हैं ऐसा। ठीक है, तो एक्चुअली वो कोई मैजिक वैजिक तो है नहीं, वी ऑल नो दैट कि वो एक्चुअली क्या है कि जब हमने स्केल को रब किया हेयर इसको से, चार्ज किया है. एग्जैक्टली, तो उसके ऊपर चार्ज आ गया। जैसे ही हाँ आप जी. उनको पेपर्स के पास लेकर के जाओगे, तो पेपर के पीस ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। Yes. तो ये कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक Electrostatic. फोर्स, एग्जैक्टली। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स होते हैं जब दो बॉडीज के बीच में कोई फिजिकल इंटरैक्शन नहीं है, लेकिन स्टिल उन दोनों बॉडीज के बीच में एक फोर्स होगा, दैट फोर्स इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। चलें दो आगे, तो अपन डेफिनेशन लिखे इसकी, लिख लो यहां पर। when two bodies which are not in physical contact
but force exists between them. ठीक है, जब दो बॉडीज के बीच में फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, स्टिल उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स है गाइस, तो हम कहेंगे कि वो कौन सा फोर्स होगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा, है ना। तो 11th क्लास के अंदर आप ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे अपन यहाँ पर, ठीक है। 12th क्लास में जब आप आएंगे तो 12th क्लास में मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला भी आएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला भी आएगा, ठीक है। दोनों फॉर्मूलेस अपन आने वाले टाइम मतलब हायर क्लास में अपने 12th क्लास के अंदर इसको पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अपने कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं, वी कैन राइट एज, सबसे पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा गाइस मैग्नेटिक फोर्स एंड Static force. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स अपन पढ़ने इस साल पढ़ेंगे 11th क्लास में, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ये वाला, ठीक है। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक आपके 12th क्लास के अंदर आएगा आगे, ठीक है। तो आई होप आई सब आप डिफरेंशिएट कर लो कि इजीली कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में।